केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हमारा 6 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यूज, रिसर्शन रीज़न, क्वेश्चन आंसर्स और केस स्टडी बेस्ड भी किया है। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो रिएक्शन है उसका टाइप बताना है, जो केमिकल रिएक्शन है। तो देखो CaO प्लस H2O, ठीक है, दो रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट है। देख के ही पता लग रहा है कौन सा है ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन। देखो हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कंबाइन हो रहा है यहाँ पे कुछ, है ना, CaO H2O। अब यहाँ पर है BaCl2 Al2SO4, BaCl2 Al2SO4, उसके बाद है यहाँ पे AlCl3 BaSO4। तो देखो यहाँ पे दो आंसर आएंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दो कंपाउंड्स अपने आयंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, एक तो यहाँ पर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद यहाँ पर होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि जो ये BaSO4 बना है ना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो बहुत घुमा के ये पूछा गया है, क्योंकि नॉर्मल जो ये रिएक्शन BaSO4 बनता है ना, नॉर्मल ये NaCl के साथ बनता है, बट ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। तो BaSO4 ये भी एक प्रेसिपिटेशन है। उसके बाद यहाँ पर है FeSO4 को हीट किया, यहाँ पे लाइन लगा लो, Fe2O3 SO2 SO3 बना। तो देखो रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट एक, दो, तीन प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट वही पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हम इसे डिकम्पोजिशन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसे डिकम्पोजिशन ना लिखकर हम इसे थर्मिट डिकम्पोजिशन लिखेंगे, हम इसे थर्मिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास 7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड को हमने ले लिया है, 7 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया। उसके बाद इन चाइना डिश में, ठीक है, और उसके बाद क्या है, द चाइना डिश इज़ प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। उस चाइना डिश को सनलाइट के अंदर रख दिया थोड़े टाइम के लिए। सो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? ऑब्जर्वेशन बतानी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस्ड लिखनी है, और इस रिएक्शन का टाइप बताना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने वाइट पेज पे, सॉरी ब्लैक पेज। तो देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ये AgCl है, जब इसके अंदर सनलाइट को हमने रख दिया, सनलाइट में रख दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिकम्पोज हो गया Ag प्लस Cl2 में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस भी साथ के साथ ही कर देते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे 2 लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? देखो सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे, व्हेन AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड पासिस या फिर इज इट एक्सपोज्ड इन सनलाइट, देन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड इन सनलाइट, देन सिल्वर क्लोराइड decomposes, very important word, decomposes to give। अब आप सब बच्चे लिख देंगे to give सिल्वर एंड क्लोरीन, नॉट टू गिव सिल्वर मेटल दिया उसने एंड क्लोरीन गैस। सिल्वर मेटल है, क्लोरीन एक गैस है, तो सिल्वर मेटल दिया और क्लोरीन गैस दी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। ये सिर्फ ये बता रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन में ये है कि ये चीज़ बतानी है हमें कि हम कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स से पता कर सकते हैं, है ना, कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है या नहीं हो रही है। 4 चीज़ें बोली हैं, ठीक है। अब 4 चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो देखो जी, पहली चीज़ जो है हमारे पास जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, तो वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है
उसके अंदर इवोल्यूशन होती है गैस की, कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। और क्या होता है, चेंज आता है। अब चेंज किस में आता है, किस में चेंज आता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आता है। एक और चीज़ में चेंज आता है। अब और किस में चेंज आता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आता है। और आता है चेंज इन कलर। ये 4 ऑब्जर्वेशंस हमें दिखती हैं जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ये एक एविडेंस है कि अगर ये चीज़ हुई है तो भैया केमिकल रिएक्शन हुई ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे जो नीचे 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, हमें उस रिएक्शंस का टाइप पता करना है, टाइप बताना है और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देनी है ब्यूटीफुल से तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहले फर्स्ट दे रखा है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, ठीक है। जिंक को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाना है और उसके बाद हमें क्या बताना है, जिंक नाइट्रेट बना और सिल्वर बना। सेकंड हमें पोटेशियम आयोडाइड को, बहुत बार कर लिया भैया ये रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराना है, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लेड आयोडाइड बनेगा। तो देखो अब हम चलते हैं अपने ब्लैक पीपीटी पे। तो अब हमें पता है कि पहले उन्होंने हमें बोला है ए में हमें जिंक को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है, जिंक को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है। तो क्या बनता है हमारे पास, ZnNO3 2 प्लस में Ag। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, दिस इज सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई है, याद रखना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी चलते हैं, बी हमारे पास, बी में उन्होंने बोला पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाना है, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाना है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो है पोटेशियम, नहीं सॉरी, पोटेशियम आयोडाइड PbI प्लस कैल्शियम NO3, ठीक है, ये बन गया। अब ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, देखो एक तो है ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हुई ना, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट। और क्या हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, ये जो प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेशन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 8 का आंसर। तो देखो अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, और अगर है तो एक एग्जांपल के साथ बताओ, अगर नहीं है तो भैया देखो हमें ये चीज़ पता है तो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी बराबर होती है रिडॉक्स रिएक्शन के। क्यों होती है, देखो वाइट कलर ले लेते हैं फिर से। देखो सबसे पहले तो हम आंसर लिखेंगे यस, हम लिखेंगे यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is also known as redox reaction, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है Cu, कॉपर, वाटर, तो ये हो गया CuO प्लस H2। तो देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुई, रिडक्शन यहाँ पे हुई, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुई, रिडक्शन यहाँ पे हुई, ठीक है, देख लो ये H2 वगैरह। पर एक चीज़ ये भी देखो, रिडॉक्स तो ये है ही है, बट यहाँ पे क्या हुआ, Cu ने H2 को डिस्प्लेस कर दिया और खुद O के साथ बैठ गया, कॉपर ने
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, है ना, तो खुद उसके साथ बैठ गया, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये भी बेचारा लेस रिएक्टिव निकल गया। देखो कॉपर था ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, तो उसने उसके निकाल दिया। तो इसीलिए वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा 11th क्वेश्चन बोल रहा है, 11 नहीं है, ये 10th का ही सेकेंड पार्ट है। तो ये कह रहे हैं कि हमें इसमें सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस जो रिमूव हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, देखो Fe2O3 Al2O3, तो Fe जो था वो हो गया रिड्यूस Fe में, सॉरी Fe2O3 जो था, थोड़ा बदल लेते हैं, Fe जो था Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड Fe में चले गया, क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ठीक है, Al जो था वो इकल्ला पड़ा था, फिर ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेड से मार्क्स करते हैं जो रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस कौन हुआ है, Fe2, और ब्लैक से मार्क्स करते हैं जो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अब आगे है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, फिर लेड और कार्बन ऑक्साइड। अब देखो जी यहाँ पर क्या हुआ, PbO बेचारा रिड्यूस हो गया Pb में, C हमारा रिड्यूस हो गया CO में। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि PbO क्या हुआ है, रिड्यूस। ठीक है, तो जो रिड्यूस हुआ है वो है Pb। ठीक है, ये बेचारा ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई, ऑक्सीडाइज यहाँ पे हुआ, और रिड्यूस कौन हुआ, PbO रिड्यूस हुआ। ठीक है, सो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सो ये थी हमारी लास्ट वीडियो ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद हम एसिड एंड बेस की वीडियोस देखेंगे आगे, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, वो भी ज़रूर देखिए। नाम रटा देते हैं